द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए, द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला किसने कहा था, यानी हिंदी साहित्य में कपास की खेती करने वाला किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है इन्हें कपास की खेती करने वाला कहा था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी थी? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, राहुल सांकृत्यायन, यानी राहुल सांकृत्यायन ने ही महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी थी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? सन 1862 या ऑप्शन बी सन 1863, ऑप्शन सी सन 1864 या ऑप्शन डी सन 1865। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह हुआ है सन 1864 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में हुआ था। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ, तो सन 1864 में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मथुरा, बी वाराणसी, सी रायबरेली या डी आगरा। तो देखिए इनमें से जो है किस जगह पर इनका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ है रायबरेली जिले में हुआ है। याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली जिले में। यानी मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा इस लाइन को कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में इनका जन्म सन 1864 में हुआ था। ये याद रखिएगा लाइन, इससे प्रश्न कोई भी बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी थी? मैं आपको बता दूं हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी पुस्तक जो है लिखी थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए महावीर प्रसाद का कौन सा काव्य उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? महावीर प्रसाद का कौन सा काव्य उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए काव्य मंजूषा या ऑप्शन बी द्विवेदी काव्यमाला, सी कविता कलाप या डी सुमन। तो इनमें से कौन सा काव्य है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी काव्यमाला, क्योंकि इसका जो प्रकाशन है वो 1940 में हुआ था, यानी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद इसका प्रकाशन हुआ था 1940 में। ठीक है, याद रखिएगा द्विवेदी काव्यमाला, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए सरस्वती, बी हंस, सी कल्पना या डी मर्यादा। सरल प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
सरस्वती का। याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 19 या डी 15। तो कितने वर्ष तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये अगर प्रश्न आता है तो याद कर लीजिएगा 17 वर्ष तक। याद रखिएगा 17 वर्ष तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर किसने हिंदी व्याकरण लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर किसने हिंदी व्याकरण लिखा था? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद ने, या ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु ने, या सी राधाचरण गोस्वामी ने, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए किसके कहने पर हिंदी व्याकरण लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर किसने हिंदी व्याकरण लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कामता प्रसाद गुरु। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, कामता प्रसाद गुरु ने ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर हिंदी व्याकरण लिखा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है। ऑप्शन ए संपत्ति शास्त्र, या ऑप्शन बी रसज्ञ रंजन, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, या साहित्य सीकर। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो द्विवेदी जी की राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंध रखती है? तो ये प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सी पुस्तक है जो राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंध रखती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति शास्त्र। याद रखिएगा यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र जो कि द्विवेदी जी की राजनीतिक और अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, द्विवेदी जी ने गीत गोविंद का अनुवाद किस नाम से किया था? द्विवेदी जी ने गीत गोविंद का अनुवाद किस नाम से किया था? ऑप्शन ए स्नेहमाला, या ऑप्शन बी गीत गोविंद, सी बिहार वाटिका, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इनमें से गीत गोविंद का जो अनुवाद किया था किस नाम से किया था? तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी राइट होगा, बिहार वाटिका। याद रखिएगा द्विवेदी जी ने गीत गोविंद का जो अनुवाद किया था वह बिहार वाटिका नाम से किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिहार वाटिका। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं वीडियो में, और ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, और जितने प्रश्न लिए गए हैं वो एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य, या गेहूं बनाम गुलाब, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, या अंधेर नगरी। इसमें से कौन सा निबंध है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। यह जो निबंध है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए नाट्यशास्त्र आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं। नाट्यशास्त्र आलोचना ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो नाट्यशास्त्र आलोचना ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी ये भी जो प्रश्न है ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, साहित्य सीकर के लेखक हैं। साहित्य सीकर के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी वासुदेव शरण अग्रवाल,
या ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि साहित्य सीकर के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है साहित्य सीकर के लेखक हैं। याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र आलोचना के भी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, साहित्य सीकर के लेखक भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर अच्छी तरह से याद करिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो लिया गया है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, काव्य मंजूषा रचना का प्रकाशन वर्ष है। काव्य मंजूषा रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1900 या सन 1901, सन 1902 या सन 1903। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। काव्य मंजूषा रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1903। याद रखिएगा, काव्य मंजूषा रचना का जो प्रकाशन है वह हुआ था सन 1903 में। गलत नहीं करके आना है, याद रख लीजिएगा कि काव्य मंजूषा का प्रकाशन सन 1903 में हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार वाटिका रचना का प्रकाशन वर्ष है। बिहार वाटिका रचना का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन ए सन 1889, ऑप्शन बी 1890, 1892, 1893। तो इन 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा कि बिहार वाटिका रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इसको भी देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1890 में बिहार वाटिका रचना का प्रकाशन हुआ था, यानी 1890 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, स्नेहमाला रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए सन 1889, बी 1890, सन 1892 या ऑप्शन डी सन 1893। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होना चाहिए कि स्नेहमाला रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1889, 90, 92 या 93। इनमें से देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1890। इस रचना का भी जो प्रकाशन वर्ष है वह 1890 है। याद रखिएगा, स्नेहमाला रचना का प्रकाशन वर्ष और बिहार वाटिका का 1890। याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, भामिनी विलास रचना का प्रकाशन वर्ष है। भामिनी विलास रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1889, सन 1891, सन 1892 या सन 1893। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए भामिनी विलास रचना का प्रकाशन वर्ष। तो देखिए किस सन में ये प्रकाशित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891। याद रखिएगा 1891 में भामिनी विलास रचना का प्रकाशन हुआ था, तो गलत मत कीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 1891। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अमृत लहरी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर फिर प्रश्न है कि अमृत लहरी रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1894, सन 1895, सन 1893 या सन 1896। तो अमृत लहरी रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। अमृत लहरी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन राइट हो जाएगा डी 1896। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 1896 में अमृत लहरी रचना का प्रकाशन हुआ था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, सन 1864। याद रखिएगा, और निधन कब हुआ था, अब देखते हैं सन 1930, सन 1932, सन 1936 या सन 1938। तो इनमें से किस सन में इनका जो निधन हुआ था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1864 में, और मृत्यु कब हुई थी,
1938 में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 1864 में जन्म है और 1938 में मृत्यु है। तो यहाँ पर यह प्रश्न आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, सन 1938 में इनका